अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे को देख के हकम खान जवान हो गया है। आप बूढ़े हुए ही कब थे बाबा जान? अपने चाचा से भी तो मिलो से। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, कमजोर हो गया है। आपको तो हमेशा कमजोर लगता हूँ मैं। तमाम बाबा जान, क्या है ये सब? बाबा ये तभी तुम जाओ जाके थकन उतारो सफर का, फिर आओ हमने शाम को यहाँ जश्न का बंदोबस्त किया है। ठीक है ठीक है, मैं बीबी जान से मिलकर आता हूँ। जाओ जाओ जाके मिल के आओ, थोड़ा सा आराम भी करो। आपकी फैमिली ने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए कब अप्लाई किया था? 2 साल पहले लैंडिंग पेपर्स अभी आए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसीही भाई पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। बेटा अब ये पाकिस्तान पहले जैसा नहीं रहा। ये क्या बात कर दी आपने? मेरे ख्याल में तो जितनी आज़ादी अक़लियतों को यूरोप, अमेरिका, कनाडा में है, उतनी ही पाकिस्तान में है। और ना ही कभी मैं किसी तासुब का शिकार हुआ हूँ। और ये रवैया पाकिस्तान में तमाम गैर मुस्लिमों के साथ है। पाकिस्तान में सबको एक जैसी आज़ादी हासिल है। तुम ऐसा समझती हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? अली, इस दफा इलेक्शन तुम लड़ेगा? इलेक्शंस? आपसे किसने कहा? हाकिम खान कहता था कि उसका दिली ख्वाहिश है इस दफा इलेक्शन तुमसे लड़ाएगा। मेरी बाबा जान से ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या इरादा है? सोच के तो ये आया था कि अपने इलाके में स्कूल्स खोलूँगा, तालीम को आम करूँगा। आप अगर देखें तो हमारे एरिया में तो तालीम पे कोई फोकस ही नहीं है। लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा बात है। कब तक घर खाली करवा रहे हो आप उस क्रिश्चियन कॉलोनी के लोगों से? वो लोग मान तो जाएंगे ना उस जगह को खाली करने के लिए। हम कब घर खाली करा रहे और कैसे करवा रहे, इससे आपको कोई गरज नहीं होना चाहिए। आपको आम खाने से मतलब है, दरख्त नहीं गिनो। ठीक है हाकिम अली खान साहब, हमें तो हमारे हिस्से से मतलब है, बाकी आप जानो आपका काम। हाँ, कब्जा करने में अगर कोई ताकत में कमी पड़ी तो हमें बताना। क्या बात हो रही है? आप किस कॉलोनी की बात कर रहे हैं बाबा जान? वो बैठा उधर, वो एक पुराना क्रिश्चियन कॉलोनी है, उस पे हमने टावर बनाना। ओह टावर, यकीनन मुल्क की तरक्की की बात हो रही है। हाँ हाँ, बहुत खूब। उस कॉलोनी में लोग रहते होंगे तो वो बेघर नहीं हो जाएंगे? और नहीं हम किसी को बेघर नहीं करेगा, हम उनको नया घर बना के देगा, वो उधर आराम से रहेगा। ये बात आपने उन लोगों से पूछी? मेरा मतलब है क्या वो सब लोग राजी हैं? अरे उन लोगों के राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वो जमीन हमें हर हाल में चाहिए, चाहे वो माने या ना माने। और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनको जबरदस्ती भगा देंगे। बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुन के। आई एम सरप्राइज्ड। इतने सालों बाद आया हूँ, बट आई एम नोटिसिंग कि यहाँ पे माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं जबरदस्ती किसी की कॉलोनी पे कब्जा करना एक जुर्म है? आप सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत बदनामी होगी। हाकिम अली खान, ये तुम्हारा बेटा है या उनका तरफदार? और देखो भाई, उसको इधर का कोई पता नहीं है अभी, हम उसको आराम से समझा देगा। तुमने यहाँ बेटे की खुशी में बुलाया है या बेइज्जत करने के लिए? जा रहा हूँ मैं। वो कहना तो क्या कर जाओ भाई। लेट्स हैव डिनर। चलिए आए, आइए आइए, लेट्स हैव डिनर डार्लिंग, लेट्स गेट द प्लेट्स। जान, आप शायद समझ नहीं रहे मेरी बात। ये तो बिल्कुल नाजायज है। देखो, सियासत को शरीफ लोग पॉलिटिक्स बोलता है, और तुमको ये पॉलिटिक्स इधर करना है। मुझे ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी बाबा जान। ये 2 नंबर काम है। देखो, हमने तुम पे इतना ज्यादा रुपया खर्च किया,
तुमको अमेरिका भेजा इसलिए कि तुम उधर जाके पॉलिटिक्स पढ़े, इधर आके एक बड़ा मिनिस्टर बन जाए बस। अगर तुम इधर पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो पाकिस्तान में क्या करे, झक मारेगा। बाबा जान, मैं पॉलिटिक्स पढ़ के ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मेरा ज़मीर सेटिस्फाई ना हो। हाँ, मैं एजुकेशन देने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं लोगों को तालीम देना चाहता हूँ, तालीम की रोशनी फैलाना चाहता हूँ। हमारे लोगों की कंडीशन तो देखिए आप, एजुकेशन की किस कदर ज़रूरत है इनको। एटलीस्ट इतनी तालीम तो इनको दी जाए कि अपने हक के लिए आवाज़ तो उठा सकें। हम तो बड़ा खुश था कि हमारा बेटा उलट से पॉलिटिक्स पढ़ के आएगा, इधर मिनिस्टर बनेगा। और तुम तो इधर पढ़ाने की बात कर रहे हो। वाह, ये बाबा जान को हो क्या गया है? किसके कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं? बलोच खानदान की तो रवायत है कि वो अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, मगर बाबा जान क्यों? पार्टी कैसी रही? अच्छी थी। अच्छी या फिर बहुत अच्छी? अरे कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। भाई इतना जान मत बने, सब कुछ देख चुकी हूँ मैं। क्या देख चुकी हो तुम, बताओ। आपके और मरियम के चेहरे पे जो खुशी थी ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अच्छा, तो आप हमारी जासूसी करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है। एक बात कहूँ भाई, आई एम रियली सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। क्या हो गया तुमको हकीम खाना? ये जो अभी तुम बात अली से किया, ये बात उसके साथ नहीं करना चाहिए था। इसमें छुपाने वाला कौन सा बात है? कल आखिर उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, उसको ये बताना ही पड़ेगा। गलती तुम्हारा है हकीम खाना, उसको इस माहौल में डल जाने दो, फिर उसका मिजाज को समझकर सही वक्त पे बात करो, वरना वो तुम्हारा बात कभी नहीं समझेगा। अच्छा अच्छा, अब तुम हमको समझाएगा कि किस वक्त कौन सा बात करना, और अपना बेटा से बात करने के लिए भी वक्त देखना पड़ेगा। अभी हमारा खोपड़ी खाली नहीं हुआ। चलो चल के खाना खाओ, चलो। बाबा किधर हो तुम? हम थे तो वो कृष्ण की जगह पे पहुंच गया। देखो, हमने जो कुछ कहना था वो कह दिया बस। लेकिन खान साहब, ये कॉलोनी तो पार्टीशन से पहले से यहाँ आबाद है। हमारी तो 7वीं जनरेशन यहाँ रह रही है अब। देखो देखो, हम यहाँ किसी को बेघर करने के लिए नहीं आया। ये 100 साल पुराना कॉलोनी है। फिर क्या हो गया? जरा सोचो, जरा सोचो, इस 100 साल में कितना जिलजिला आया होगा, कितना धक्का लगा होगा। लेकिन इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? हम तुमको इसका बदला में 0 मीटर घर बना के देगा। खान साहब, मतलब क्या है आपका? अभी तुम लोग ना मुर्गे के डरबा में रहते हैं, हम आपको खुला सैन वाला घर देगा, जिधर रोशनी भी आएगा, हवा भी आएगा। एक्सक्यूज मी, मुर्गी का डरबा नहीं, घर है हमारा और रहते हैं हम यहाँ। देखो, हम पहले बोला कि घर का बदला में एक घर देगा। हमने कोई अखबार में ऐड नहीं दिया जो आप मुंह उठा के यहाँ आ गए। देखो, पुराना फीस का बदला में
हम आपको नहीं चीज दे रहे। आई एम सॉरी, हम आपके किराएदार नहीं हैं जो जब चाहे कोई आके हमें यहाँ से निकाल दे। और हाँ, एक और बात, आइंदा हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिएगा। हटो। चलो यार चलो, हमने सुन लिया सारा कुछ। सुन लिया हमने सब कुछ। चलो आयशा, अपने बेटे के सर पे सेहरा नहीं देखना। वो तो ठीक है, लेकिन हफ्सा की ओफो, वही मुर्गे की एक टांग। हफ्सा की शादी का तो दूर दूर तक पता नहीं है। क्या सुफियान को भी बूढ़ा करोगी? अल्लाह ना करे अम्मी, और वैसे भी अल्लाह ने उसके लिए कोई ना कोई तो जोड़ बना के रखा होगा ना। यही, बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रही थी। अल्लाह ने हर एक का जोड़ा बनाया है। हद यह है कि तबले तक की नर और मादा की जोड़ी होती है। मगर बेटा, कुछ तो हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। अरे अम्मी, आप भी। हमें तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अपने इरफान की बेटी सारा। अम्मी, सारा? क्यों? इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? आंखें उगली पड़ रही हैं तुम्हारी, लेकिन अब आखिरी बार कह रही हूं कि सुफियान की शादी उसके ताया के घर में ही होगी, बस। ये मोहब्बत करने वाले हर वक्त चांद और फूलों की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि फूल की खुशबू और चांद की चांदनी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम है। ये कहीं दिखाई नहीं देती। शादी करोगी मुझसे? What? इतनी सस्ती रोमांटिक स्पीच देके आपको लगा शादी के लिए कन्विंस कर लेंगे मुझे? आज हमारा चाइल्ड बहुत खुश है। कोई खास बात है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी तुम्हारा मम्मी है। अब मम्मी, वो सुफियान ने मुझे प्रपोज किया। छोड़ो। क्या दिख नहीं रहा? मैं देख रहा हूँ। मुझे ये चैनल नहीं देखना, इधर दो। लेकिन मुझे तो देखना है ना। ओए, स्टडी की है तुमने? उठो, जाओ, जाके पढ़ाई करो, जाओ। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने सारी स्टडी कंप्लीट कर ली है और इस वक्त मैं आराम से अपना शो एंजॉय कर रहा हूँ। अरे, तुम सबका जोर सिर्फ डैनी पे चलता है? जो चाहो करो। सब जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ। मुझे कुछ भी करने से पहले तुम सबकी परमिशन लेनी पड़ती है, और तुम ना जो चाहो करो, कोई पूछने वाला नहीं है इस घर में। सबको जानती हूँ मैं, मेरे खिलाफ हो गए हो सब, पता है मुझे। चिराग लेके भी ढूंढोगी ना तो मेरे पोते जैसा तुम्हें दामाद नहीं मिलेगा। शनिचर की शाम को हम मिल रहे हैं, और देखो घर की बात है, कोई तकल्लुफ मत करना। बस साथ बैठ के एक एक प्याली चाय पी लेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह। सालू मामा। वालेकुम अस्सलाम। सालू दादो। वालेकुम सलाम बेटा। खुदा खुदा करके बात आगे बढ़ी है, बस अब तुम लोग तैयारी पकड़ो। तैयारी? कैसी तैयारी? अरे, मैंने तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा देखा है। नो। ओ नो क्या मतलब? मतलब दादू ये कि मुझे चांद का टुकड़ा नहीं, मुझे पूरे का पूरा चांद चाहिए। अरे जाहिल, दादी से मजाक कर रहा है। दादू मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूं।
मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता हूँ। पूछ सकती हूँ तुम्हारी वो पसंद कौन है? मरियम। मैं मरियम परेरा से शादी करूंगा। ओहो, मुझे अंदेशा तो पहले ही था। हर वक्त मरियम मरियम मरियम। या वो तशरीफ ला रही हैं या ये सच धज के वहां जा रहे हैं। मुझे तो पहले ही डर। तुम उस क्रिश्चियन उस्ताद से शादी करने का ख्वाब देख रहे? 5.5 फुट उसका कद है और 11 फुट का उसका ज़बान है। हाकिम खान खामखा गुस्सा करता है यार। जुबान गैर औरत का होता है, अपना औरत का कोई जुबान नहीं होता है। क्या जब शादी करके ले आएगा तो सबसे पहले उसका जुबान काटेगा। जुबान होएगा तो बात करेगा ना। देखो, हम जमींदार हैं, सरदार हैं, इनकार सुनने का आदत नहीं है ना, इसलिए जरा गुस्सा हो गया था। ओ जालिमा, बात को समझने का कोशिश करो। जमीन पर कब्जा करना है तो मरियम को काबू करना। इधर मरियम काबू में आ गया, उधर जमीन हम लोग के पास आ गई। दादू, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद की शादी करने का पूरा हक है। और आखिर इसमें बुराई क्या है? मेरी पसंद मरियम है। अब एक लफ्ज मुझसे मत निकाल। हमें गुस्सा छोड़िए ना और जरा ठंडे दिमाग से सुकून से सोचिए। शादी का मतलब खुशी है, तो फिर जिसकी शादी हो रही है उसे खुश होना चाहिए। नहीं, मैं समझ गई। ये मेरे खिलाफ साजिश है, साजिश। दादू, साजिश? किस बात की साजिश? तुम तो चुप ही बैठी रहो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते बच्चे? साजिश ये कि कहीं मेरी खुशी पूरी ना हो जाए, मेरी पसंद की, मेरे खानदान की बहू इस घर में ना आ जाए। क्या अपने बेटे के बच्चों पे मेरा कोई हक नहीं है? हमें ये आपके बच्चे हैं, लेकिन शादी बच्चों का जाती मामला होती है ना। जिंदगी इन्हीं लोगों ने गुजारनी है। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे माशरे में अब भी सिर्फ एक लड़के और लड़की की शादी नहीं होती है, 2 खानदानों का मिलाप होता है। और मैं नहीं चाहती कोई ऐरे गैरे घर की लड़की इस घर की बहू बने। मैं खानदानी और खास तौर पे अपने घर की लड़की लेकर के आऊंगी। और भाई सच्ची बात यह है, इरफान को मैं जबान दे चुकी हूँ। बस डोंट वरी बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा मिलकर इन्हें समझाएंगे। वैसे भी तुम्हारे बाबा नेक्स्ट वीक आ रहे हैं ना, परेशान नहीं होती। मामा ठीक है, प्लीज इन्हें समझा दे, लेकिन मैं शादी सिर्फ मरियम परेरा से ही करूंगा। मरियम। जी मामी। हमने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए। मरियम, हम बहुत परेशान रहता है। ये जैनी हमको बहुत तंग करता है। ये अपना स्टडीज भी नहीं करता। ये बात तो मैंने भी नोट की है मम्मी, मगर मैं जब भी उसे समझाने की कोशिश करती हूँ वो बदतमीजी करती है। उसका शादी करा दो, वो अपना घर चली जाए, वरना ये तो हमको जीता जी मार देगा। मरियम। मम्मी ऐसी बातें मत किया करें, मैं उसको समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ सुन लिया, जब देखो पीछे पड़ी रहती है। मैं बच्ची नहीं, 1 घंटा लेट आने पर मेरी क्लास शुरू हो जाए। सुबह दोपहर रात यही सुनते रहते हैं, बड़ी बहनें जिम्मेदारियां उठा रही है, सब बड़े भाई बहन ये काम करते हैं। मेरी कोई एहसान तो नहीं कर रही। तुम दोनों ने अगर मुझे और तंग किया ना तो मैं पढ़ाई छोड़कर जॉब शुरू कर दूंगी।
तुम क्या बात करते हैं अली? इस मुल्क में दौलत को फैलाना है ना, तो सियासत में आना बहुत जरूरी है। बाबा जान इतनी लालच क्यों? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, बहुत दौलत है। दौलत कभी भी ज्यादा नहीं होता है। देखो, हमने 3 नस्लों के लिए मेहनत किया है और तुमको अब अगला 4 नस्लों के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वो इसलिए कि तुम उधर अंग्रेजों से पढ़ के आए ना। हमने तो ज्यादा तालीम हासिल नहीं किया है। हमारा तो बाप ने हमारे इम्तिहान के लिए भी एक अलग मुलाजिम रखा हुआ था। इसीलिए सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए भी मुलाजिम रखना पड़ता है, और तालीम का मकसद सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी होता है। नहीं, तुमको ये नेमत अल्लाह ताला ने जिस तरह प्लेट में मिठाई रख के देता है ना, तुमको ऐसे दिया है। अच्छा चलें, बताइए क्या चाहते हैं, क्या करें? देखो, वो उधर हम टावर बनाना चाहता है। उस काम में तुम हमारा मदद करो। 2 पैसा लगाएगा, 10 पैसा आएगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जान? वो किसी और की जगह है, हमारा क्या ताल्लुक है उस जगह से? वहां पे बहुत से खानदान आबाद है। प्लीज उस खानदान को कोई और जगह दे देगा नाम। उन्होंने तो इतना जबरदस्त जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कब्जा? वो कब्जा करके बैठे हैं? कब्जा तो आप करना चाह रहे हैं बाबा जान, वो भी जबरदस्ती। कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी की जगह है, कुछ तो ख्याल कीजिए। देखो, हमारा बात सुनो। हम उनको जगह के बदले में जगह देगा। बाबा जान, ये जबरदस्ती है, ज्यादती है, जुल्म है उनके साथ, और मैं इस जुल्म में आपका साथ नहीं दे सकता। पता नहीं कैसा औलाद, किस मिट्टी का बना हुआ है, हमको तो समझ ही नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम प्यारी दादू। वालेकुम सलाम। देख, झूठ मूठ का लाड प्यार करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भी पता है, तुझे भी पता है कि मेरी इस घर में क्या हैसियत और क्या इज्जत। क्या हुआ दादू, लगता है आप बहुत नाराज हैं। बहुत फिक्र है अपनी दादों की, तो दादों की पसंद की लड़की ले आओ। एक बात सुन लो, अगर तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी की ना, तो घर का अलग इंतजाम कर लेना। उस मनहूस की तो मैं शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या किस्मत लेके आई हूँ। एक भी तो खानदानी, मेरा मतलब है मेरे खानदान की बहू घर में नहीं आई। दादू, मेरी अम्मी तो आपकी पसंद, एक तो होगी। तुम्हारी माँ? अल्लाह बख्शे, तुम्हारी दादा की पसंद थी। दिन रात जान खा गए मेरी हर वक्त की रट थी। भाई की बेटी लाऊंगा, ले आए। ये क्या हो रहा है साहबजादे? अरे बाबा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये क्यों मेरी माँ को तंग किया जा रहा है भाई? हैं? खबरदार, ये झूठ मूठ की एक्टिंग मत कर मेरे साथ। कोई मुझे तंग नहीं करता, और तुम चुपके ही रहो तो अच्छा है। अरे पानी नाक से ऊपर, सर से ऊपर गुजर गया तो जबान खोली है। इंशाअल्लाह खैर। माँ जी बहुत गुस्से में है, आखिर मसला क्या है? बाबा, मसला है नहीं, मसला बन रहा है। क्या मतलब? आप चलें, रिलैक्स करें, फिर बात करते हैं आपसे। मामा मैं भी आता हूँ, हैं? थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ। अच्छा। मैंने कॉलेज में टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, वहां से कॉल आ गई है। पीर को कॉलेज जाना है, और बाबा जान इसके सख्त खिलाफ हैं। बाबा जान को मनाना तो पड़ेगा। मैं पढ़ाऊंगा, मैं फैसले पे कायम रहूंगा। मैं अभी अपने बारे में कैसे सोच सकती हूँ? माइकल, जेनी, मम्मी, इन सबको कौन संभालेगा? मम्मी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए,
मगर मेरा भी तो कोई फर्ज है। अरे क्या हो गया? मुझे थ्रेट किया, मुझे। अरे क्या हो गया? इतना क्यों शोर कर रही हो? पहले इन सब की परवाह नहीं थी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे क्या हो गया? क्यों? छोड़ो मुझे, यू चिपस्टर। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों शोर मचाया हुआ तुम दोनों ने? इतनी दूर से मैं तुम दोनों की आवाज सुन के आई हूँ यहाँ। कॉलेज की प्रीमिसेस में ये अंदाज बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या हुआ है? मैम पता नहीं। मैम ये लड़का मुझे थ्रेट कर रहा है। नो मैम, झूठ बोल रही है। मैम पता नहीं कहाँ से इसने मेरा नंबर लिया और मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस किए जा रहे हैं और कह रहा है अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हट। देखो, अगर तो ये सच बोल रही है तो ये सरासर हिरासमेंट है। तुम्हें इस बात पर एक्सपेल किया जा सकता है कॉलेज से। यू अंडरस्टैंड? कम एंड सी मी इन माय ऑफिस। गो नाउ। ओके। आप लोग जाइए अपनी क्लासेस में प्लीज। हमारी उसकी दोस्ती पूरे कॉलेज को पता है। नाउ कंट्रोल योरसेल्फ। Let me handle this, okay? Excuse me. अस्सलाम वालेकुम। अली खान नाम है मेरा। मरियम परेरा। That's great. बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टूडेंट्स को हैंडल किया। That's my duty. बज़ाहिर ये मामूली और छोटी दिखने वाली बातें बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है इनको इस एज में क्या मालूम। You're right. I don't understand हमारी सोसाइटी को क्या होता जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, इवन रोड्स पे भी औरतों को हिरास किया जा रहा है। ट्रू। मगर इस कॉलेज में मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल सही है। टीचर्स का काम है अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को सही संत की तरफ डालना। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। थैंक्स। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हारी दादो पुराने वक्तों की औरत हैं, वो तो अपने अंदाज से सोचती है। बाबा, बात मैंने शुरू नहीं की थी। दादो हर दूसरे रोज सारा का जिक्र छेड़ देती है। फिर मैंने तंग आके कह दिया कि मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है। अरे भाई, वो तुम्हारी पसंद की लड़की है कौन? मैं क्या कभी पहले उससे मिला हूं? मैंने देखा उसे? बाबा, इतने सवाल? आप उससे मिले भी हैं और आपने उसे देखा भी है। अच्छा, कौन है वो? अफजा की सारी दोस्तों में से वो एक लड़की कौन है जिससे मिलकर दिल चाहता है उससे बार बार मिला जाए? बाबा भाई, ऐसी तो एक ही है, मरियम। जी बाबा। अरे वाकई? क्या मरियम, तुमने तो परेशान करके रख दिया। ना आवाज ना पिक्चर, स्क्रीन से एकदम आउट। क्या कर रही हो तुम? हफ्सा, एक्चुअली कॉलेज में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रही हूँ। बस यही वजह, कुछ और नहीं है। अच्छा, बस रहने दो। पता है मुझे बहुत मसरूफ, लेकिन मोहब्बतों में फुर्सतों का कोई अमल दखल नहीं होता मेरी दोस्त। इकलौता भाई है मेरा सुफियान, मोहब्बत कर बैठा है तुमसे। कितना परेशान कर दिया तुमने उसको, कितना बहलाने की कोशिश की मैंने उसको। वो है कि मासूफ मान ही नहीं रहे। अब बताओ मुझे, मैं क्या करूं? हफ्सा, लाउंज में जैनी तो नहीं थी जब तुम अंदर आई हो? क्यों? क्या हुआ जैनी को? आहिस्ता बोलो, सुनने की वो। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या हुआ? मसला नहीं है, मसले हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी, मगर तुम प्रॉमिस करो तुम सुफियान से शेयर नहीं करोगी। यार नहीं करूंगी किसी से भी शेयर, तुम मुझसे तो शेयर करो। बताती वो जैनी ने काफी दिनों से घर में बदतमीजियां शुरू की हुई हैं। मम्मी क्या हो गया है? आहिस्ता बोले, माइकल सुनेगा तो वो भी रिएक्ट करेगा। माइकल जॉगिंग के वास्ते क्या है? क्या कह रही थी एनी जो आप इतना गुस्सा हो रही हैं? हम उसे बोलते हैं जॉब ना करे, हमारा बात नहीं सुनता, आर्ग्यू करता है। अच्छा आप टेंशन मत ले, वो शाम को आती है, मैं उससे बात करती हूँ, ठीक है? पागल छोकरी, बिल्कुल मैड है। बहुत तंग किया इसने हम।
जोसेफ पापा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपकी आंखों में आंसू हैं। किसी ने कुछ कहा आपको? यहाँ के लोग तो कुछ नहीं कहते। बाहर का कोई आदमी आया है, तंग कर रहा है। मरियम, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मर के ही जाऊंगा। मर जाऊं तो यहाँ कहीं दफना देना। आपको किसने यहाँ से जाने को कहा है? पता नहीं, उसका नाम तो मालूम नहीं। उसने एक मैसेज किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी के थ्रू भेजा है। कहता है कि ये जगह खाली करो, 15 लाख रुपए की दे रहा है। मगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ मरियम कि अगर वो पहाड़ बराबर भी सोना देगा, आई विल नॉट लीव दिस प्लेस। ये मेरे बाप दादा की जगह है। मैंने किसी को चीट करके ये जगह नहीं ली है। जोसेफ पापा, परेशान ना हो। हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये हमारे फोर फादर्स की जगह है। हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। ठीक है, स्टे हैप्पी गर्ल। ओके जोसेफ पापा। ओके, सही है ना? अच्छा, तो हमको अपना जमीन देगा? ओ, कितना बड़ा घर होगा? 4 कमरा होगा, आगे पीछे सहन होगा, गेट के बाहर लॉन होगा। 200 गज का जगह हो तो 2-4 कमरा भी ऊपर बना सकता है। हेलो मम्मी। मरियम, ये हमारा बेटी है मरियम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें इस अपार्टमेंट के बदले एक बहुत बड़ा घर देगा, हमको अपना जमीन देगा। ओ, तो आप किस खुशी में हमदर्दी करें? ये मरियम हमारा गुड लक है। ये हमारा गुड लक नहीं है मम्मी, ये इनका गुड लक है। कचरे के भाव सोना नहीं मिलता और शक्ल से हम आपको बेवकूफ लगते हैं। इतना खफा क्यों होता है मैडम? हम तो सौदा कर रहे हैं। किस चीज का सौदा? हमने क्या घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा रखा है जो सौदा करने आए हो? कितनी बड़ी जगह है ये? हम तुमको इतना बड़ा बंगला देता है। कैसा ऑफर है? आउट, निकलो यहाँ से। और आइंदा अपनी शक्ल दिखाई ना तो इससे ज्यादा इज्जत करूंगी। गेट आउट, दफा हो जाओ। मरियम, माँ खुश है, बेटी नखरे करता है। हमारा भी गैरत का सवाल है। लड़की से हार मान जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर वक्त का जीतना एक गैरतमंद मर्द के लिए मौत है। खान जी, हम उधर गया था, मोहल्ले कॉलोनी के लोगों से मिला, उनसे पूछा, वो कहता है इसमें कोई चक्कर है। मरियम से पूछे बगैर कोई काम नहीं करेगा। क्यों? मरियम उनका माँ लगता है? शर्म नहीं आती उन बेगैरतों को? ये काम इतना आसानी से नहीं होगा खान जी। वो जगह खाली करने को तैयार नहीं है। मरियम ने हमारा बहुत बेइज्जती किया, हम भूलेगा नहीं। बकवास मत करो। मरियम ने मेरे बेइज्जती किया है। हमारा भी इज्जत और मौत का सवाल है। वो जगह तो हम अभी ऐसा नहीं छोड़ेगा। मरियम को हम खुद काबू करेगा। हमारे लिए क्या हुक्म है खान जी? तुम्हारे लिए? तुम इधर बैठो, हम तुम्हारे लिए कबाब लेकर आता है। चलो इधर से, फोटो कम करो। अच्छा खबर लेकर आए। हमारे लिए क्या हुक्म है? शेर बजे मरियम। मरियम, तुम क्या कहता है? मैं उनकी सारी प्लानिंग समझ गई हूँ मम्मी। मरियम, अगर ये जमीन इतना महंगा है तो इससे हमें क्या फायदा है? हम तो घर कहीं भी बना सकता है। मम्मी, हम यहाँ वेल सेटल्ड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, तो हम अपना घर क्यों छोड़े फिर? और वैसे भी ये लोग लैंड माफिया है, कब्जा ग्रुप है, इलीगल काम करते हैं। लैंड माफिया? जी, इलीगल काम करता है तो ये तो फिर हमसे गन पॉइंट पे कुछ भी करवा सकता है। ऐसा ही है, लेकिन क्रिमिनल बुज़दिल होता है, उसको फेस करना आना चाहिए। तुम करेगा फेस? जी, मैं करूंगी फेस। इतना अच्छा प्रपोजल तुम्हारे वास्ते आया। He's a good boy। मुझे अपना ऐसा कोई जुर्म याद नहीं आ रहा जिसकी तुम मुझे सजा दे रही हो। सलाम अलैकुम। तुम लोगों को पसंद नहीं है कि तुम लोग एक बड़े घर के अंदर रहे जिधर तुम लोग का जिंदगी आराम से गुजरे?
ये हमारे बाप दादा की निशानी है, कैसे हम इसको दे सकते हैं किसी को? वैसे आप क्या कर सकते हैं? जुल्म का अंधेरा मिटाने के लिए अपने हिस्से का एक चिराग तो जला ही सकता हूँ। तुम हमको एक कमजोर सा लड़की से डराते हैं। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुम वो मरियम हो ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर शादी नहीं कर सकती। खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा